सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? बोलो। बोलो भाई। तो 3s2 3p3, यानी अगर ये 3s है, ये 3p है एंड दिस इज 3d, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 3d खाली पड़ा। और जब 3d खाली पड़ा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 ही हैं, तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन सल्फर ने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं? फिर क्या करें? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ, कितने अनपेड हो गए? तो दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट। ये सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में डालने से क्या होगा? 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाँ मैडम, मैं गलत कर गया हूँ। वो इन तीनों के बीच की होंगी ना, हमने 3 तरह की चीज़ें मिक्स की हैं, 3s 3p 3d, तो इन तीनों के बीच की एनर्जी होगी। देखो, तो इसका जो मैंने बॉक्स बनाया, इनमें से 3s के भी सामने नहीं है, 3p के भी सामने नहीं है, और 3d के भी सामने नहीं है, बीच में है गई। और ये सब अपना क्या नाम रखेंगे? क्योंकि एक s 3p और 2d के मिक्स में, इसका नाम भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ने कैसे बने? ये एक s था, ये 3p थे, तो कह दूँ दिस इज 3s 3px 3py 3pz। अब 2d है, अब 2d कौन सा है? फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता, तो ये याद है कौन है? बल्कि ऐसे करके नहीं बनाते, और ये वाला बनाते हैं। ये 4 ऑर्बिटल सेम साइज़ के बनाने, 4 ऑर्बिटल सेम साइज़ के बनाने, और नाम क्या? एक डी तो ये, और एक डी ये वाले का क्या नाम था, याद हो? तो 6 को मिक्स कर रहे हैं तो 6 ही बनेंगे, और 6 के 6 की शेप होगी ऐसी, बस उनका साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा होगा, और 6 एक दूसरे को मैक्सिमम ओवरलैप करें, मैक्सिमम रिपेल करें, तो मोस्ट स्टेबल कौन सी ज्योमेट्री में आते थे? 6 लोग, याद करो, भी SCP जिन्होंने पढ़ी है। ऑक्टाहेड्रल। जब 6 लोग होते थे तो अपनी रिपल्शंस मिनिमाइज करने के लिए वो क्या शेप लेते थे? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में इनके कोनों को मिलाओ तो स्क्वायर बनेगा। ये सेम साइज़ के बनाने की कोशिश करना। तो इसका जोड़ीदार इसके सामने, इसका जोड़ीदार इसके सामने, इसका जोड़ीदार इसके सामने, और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे होते थे। सबका क्या नाम है? बोलिए। वैसे तो याद रखना होता है मैडम, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप याद रख सकोगे इजीली इस केस में। इन चारों को मिलाने से स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं 1 मिनट के लिए, तो क्या ये घुमा रखा है ना इसको? एंगल तो 90 है ना ये। तो इससे मुझे याद रहा कि मेरिडियनल वाला प्लेन, स्क्वायर वाला प्लेन बनाने के लिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ये बनाना। तो ये क्या, ये वाला जैसा लग रहा है कुछ। तो ये याद करने की ट्रिक है बस मेरी, और कुछ नहीं। अब इनका सामने, इसके वाले का सामने, इस वाले का सामने, इस वाले का ये सामने, इसका ये सामने हो गए। अब साइड में F थे, F कितने? 6।
F का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है? 1s2 2s2 2p5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? 2p में है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो अनपेयर्ड किस में है? 2p में। ये सारे एंगल बनाऊँ या पता है एंगल कितने हैं? ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो अब ये ऑक्टाहेड्रन है और ये कौन? रेड कलर के फ्लोरीन के 2p। क्या सब हेड से टकरा रहे हैं सर से? और क्योंकि सर से टकरा रहे हैं तो कैसा बॉन्ड? तो कुल मिला के ये शेप बन गई ना। चारों में कितना एंगल? 90 90। अब ये वाले ने भी इसके साथ कितना एंगल बनाया? और ये नीचे वाले ने भी सबके साथ कितना एंगल बनाया? बोलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या नहीं? हाइब्रिडाइज स्टेट बोलो भाई। आ गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वाला क्यों ले रहा है? अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, कल आपने सोचा नहीं जाके dz स्क्वायर क्यों ले रहा है? तो यहाँ मुझे एक्सियल पोजीशन चाहिए थी ना। तो एक्सियल पोजीशन बनाने में हेल्पफुल यही रहेगा dz स्क्वायर, जिसके लोब्स एक्सिस पे है। तो इसलिए मैं याद रखने की ट्रिक्स लगा के रखता हूँ ये वाली, और मेरी ट्रिक फेल हो जाती है कहाँ? लास्ट केस में आके sp3d3 में। ये मेरे कोर्स में नहीं है sp3। कुछ कह रहे हैं क्या? ये लीजिए। हो गया? बंसल साहब आए हुए हैं सर। वो वीडियोज़ अपलोड हो गए थे सारे आपका, जो मिस थे ना, 2 मिसिंग थे, वो देख लेना सर। अब ऐप देख लें, कोई डाउट हो पूछ लेना अभी क्लास के एंड में ना। सेंट्रल एटम कौन है? आई के हेलोजन है। आई आयोडीन हेलोजन है। हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5th में आएगा और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p5। ठीक है, तो 5s 5p और 5p है तो वहाँ 5d भी होगा। भले वो खाली पड़ा हो, फालतू बन गया ना एक। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5d बिल्कुल खाली। बोलो हाँ या नहीं? फिर खाली है तो क्या करें? बॉन्ड तो 7 बनाना है। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के इधर, इसका भी एक जंप इधर, इसका भी एक जंप इधर। कितने हो गए? 7 7 के 7 मिक्स हो जाएंगे, 5 बनेंगे जिनकी एनर्जी इनसे कुछ बीच की होगी, और 7 बनेंगे। तो देखो आप, इस लाइन में भी नहीं है ये और इस लाइन में भी नहीं है, इनके बीच में है कहीं। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचते ही 7 कंपार्टमेंट अपने आप बन जाता है। सब ने अपना नाम क्या रखा होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, या नहीं? अक्षिता भारद्वाज जी को समझ आ रहा है या नहीं? हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, या पढ़ा था पहले थोड़ा बहुत? मतलब एस सुन के, पी सुन के, डी सुनते वक्त रह गया था। मेरा कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा केस पढ़ा था आपने? 5-6 केस है ना। sp2 कोई पढ़ा था तो बोलो। बस नाम ही सुना सुना सा लग रहा है, बाकी कुछ ध्यान नहीं है ना। कोई नहीं, चलो अगले आर्टिकल से समझ में आ जाएगा। इस आर्टिकल के वीडियो मेरे से बात कर लेना अभी क्लास के बाद फ़ोन पे, बता दूंगा कैसे करना, फिर प्रॉब्लम्स ले लेना। और डी हमें 3 लेने इस बार। तो देखो बेईमान आदमी, कौन से डी लिए? तीनों तो बिल्कुल एक से हैं ये। एक बार XY, एक बार YZ और एक बार XZ। नाम याद आ गए होंगे, DXY, DYZ और DXZ। एंड दिस इज 5s, दिस इज 5px,
5py 5pz, वो कुछ शटर की जरूरत नहीं है, px y z तीनों में से किसी को भी कह सकते हो। कितने बनेंगे? 7 मिक्स करके 7 कैसे बनाए? तो VSCPR3 जिन्हें याद आ रहा होगा शेप क्या बनाते थे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखो इनको मिलाने से पेंटागन जैसा बन गया क्या, पेंटागन। फिर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो मैं थोड़ा गंदा फिगर है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ये तो पेंटागन, ये पॉइंट अबव डेट और ये पॉइंट बिलो डेट। तो ये एंगल कितना, जल्दी बोलो, सेंटर पे 360 डिग्री होता है, 72 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये कितना, 90 डिग्री। अब क्या करना है बस, IF7 में F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है, 2p में, अभी बनाया नहीं था। ये बन गए 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ये 5f when this is 72 हैं आ गए IF7। नंदी अरोड़ा जी बोलिए, कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा तो वाटर का क्या करें, ये 4 केस 2 थे कल, 2 और हो गए अभी। पहले तो इनका 1 मिनट में वो काम निपटाएं साहब का कि जी हमारी बुक में DSP2 भी एक दिया हुआ है। DSP2 में स्क्वायर प्लेनर शेप होती है जो मेरे कोर्स में क्लास 12th में मुझे मिलेगी। जैसे 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 NI इस तरह के कंपाउंड्स पढ़ाए थे एक दिन, मैंने आपको कुछ बात दिया था, हिंट दिया था कि जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट हुआ करेगा उन्हें आप क्या कहा करेंगे, कॉम्प्लेक्स, सही याद आया बिल्कुल, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होता, तो इसके लिए क्लास 12th में पूरा चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम से, तो उसमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई जाएगी। तब तक के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। प्रदीप में भी बस टेबल वेबल बना के उसमें एग्जाम्पल छपे होंगे DSP2, उसके आगे इस तरह के 2-4 एग्जाम्पल छाप रखे होंगे उन्होंने, और कुछ नहीं किया क्योंकि वो समझा ही नहीं सकता। इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं 12th में, आजकल क्लास 12th में, आज सुबह ही पढ़ाया 12th क्लास में। ठीक है सर, तो अब आप आइए अगली बात पे, फिर उससे अगली पे भी आएंगे। H2O में बिल्कुल जेन्युइन सा आपका रीज़न है, O सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइज स्टेट होती है। तो क्या कहना चाहिए कि हाँ, हाइड्रोजन का किस्सा ये होगा, ऑक्सीजन का सॉरी, 1s2 2s2 और 2p में बोलो कितने जल्दी से, ये होगा ना, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। तो हम चाहते तो 2 हाइड्रोजन जो हैं, एक हाइड्रोजन लाके इस पे ओवरलैप करा देते और एक हाइड्रोजन लाके इस पे ओवरलैप करा देते। तो जब तक हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिंपल केस पढ़ रहे थे तब तक तो ऐसे ही करके दिखाया था, लेकिन ये बोला कि वैलेंस शेल तो ये पूरा ही है, 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल ही तो हैं, तो पूरा वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा और इस पूरे को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने पर क्योंकि आपने ONE1 2s लिए हैं और कितने 2p लिए हैं, 3 2p लिए हैं, 1 2 3, तो इसलिए कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 का नाम क्या होगा, sp3 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 और sp3, हाँ या नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जिन्हें मिक्स किया आपने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये वाले 2 जो मिक्सिंग में गए हुए नहीं थे तो वाले 1s वाले। तब ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शक्ल ऐसी तो होती थी 4 की, टेट्राहेड्रल के केस में ये पीछे को छिपता होता था। बॉन्ड एंगल कितना, तब ये 2 तो लोन पेयर्स, यहाँ कौन आ गए, 1s ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ भी कौन आ गया। तो याद आ गई वाटर की शेप कैसी हो गई थी, वन 104.5 डिग्री V शेप या फिर बैंड शेप। तो क्योंकि वैलेंस शेल है हमें जरूरत नहीं थी, नो डाउट, बिल्कुल सही सोचा हमने, लेकिन क्योंकि वैलेंस शेल हमने मिक्स कर दिया, 2 पेयर थे, आपको याद है ना, 2 पेयर बनाते थे तो 2 पेयर अब भी है, लेकिन अभी सब कैसे हाइब्रिडाइज है, sp3 ये भी sp3 ये भी sp3, बेटर एक्सप्लेनेशन हो गया और भी ठीक है क्या, बोलो।
बेईमानी सीखो, आपको VSCPR थ्योरी तो आती है। VSCPR थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 4 पेयर है मैडम, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड पेयर, 4 पेयर नहीं है। और जब 4 पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन, उनमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। और अगर उनमें कोई डबल बॉन्ड होता तो इसमें से एक पी कम कर देते, 2 डबल बॉन्ड होते तो 2 पी कम कर देते, क्योंकि जो पी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते थे वही तो ये 2 पी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए, ये दोनों ने ही तो साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाए थे। ये वाला एक पी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, अनहाइब्रिडाइज 2 पी, इसी ने तो, इस स्काई ब्लू कलर वाले, इन्होंने ही तो पाई बॉन्ड बनाए थे। यहाँ देखो 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, तो एक पी छोड़ दिया ना आपने। 3 पी में से तो एक पी जो छुट गया उसी ने तो एक पाई बॉन्ड बनाया। कल भी हाईलाइट की थी बात इस तरह। अब 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, कितने पी छुट गए? तो जो 2 पी छुट गए उन्होंने ही तो बनाए 2 पाई बॉन्ड। अभी भी नहीं आया? ऐसे पता चलेगा। अब बाकी अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होने लगेगा। NH3 की फोटो पता है इन एडवांस कैसी है? जिन्होंने VSCPR थ्योरी पढ़ी है उन्हें तो पता है कैसी है। पिरामिडल कितने पेयर हैं इनके चारों तरफ? तो 4 पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। 4 पेयर्स है तो sp3 में भी तो पार्ट्स का सम 4 ही है। तुम क्यों घबरा जाते हो बार बार? इतनी बार तो मैं बोलता हूँ इतनी सारी चीज़ें। इनका पार्ट्स का सम भी 4 नहीं है और इसमें भी 4 है तो 4 sp3 होगा। अगर कोई पाई बॉन्ड होता तो sp3 में से उतने p माइनस करते चले जाते जितने पाई बॉन्ड होते। नहीं आ रहा आपकी सांस? बोलो भाई, नहीं आ रहा तो बोलो ना, किसी से आ नहीं रही बात, जबरदस्ती थोड़ी है, रिवॉल्वर थोड़ी है मेरे हाथ में। ठीक है ऐसे बोलो ना, सर आ नहीं रहा। ये तो समझ आ रहा है इसमें 4 बॉन्ड है या 4 पेयर है? 4 पेयर हैं तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो जब 4 पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनाऊं? और ये भी समझ आ रहा है इसमें कोई पाई नहीं है। पाई बॉन्ड कब कहते हैं? जब कहीं डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। कहीं ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो इसमें कोई पाई तो नहीं है। तो पाई नहीं है तो फिलहाल कुछ नहीं करना, बस पाई नहीं है तो फिलहाल कुछ नहीं करना, सिर्फ पेयर्स गिनो और उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कर दो। पाई वाले के सभी बताऊंगा। NH3 में क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 या नहीं? अब इन 3 के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। कुछ हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन है तो ये पूरा वैलेंशियली मिक्स हो गए। ये तो 1s साहब मिक्सिंग में गए नहीं, एज इट इज़। और इनके मिक्स होने से कितने बने? चारों का क्या नाम? sp3 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 sp3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं मिक्स करने वालों में? 5। तो 5 की फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अब यहाँ कौन आएंगे? 1s 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 किसके? और नहीं तो आप ऐसे बात को समझो, ये कितने ऑर्बिटल्स? 4, क्योंकि sp3 में 4 ही ऑर्बिटल्स बनते थे, याद हो? एक में कौन? एक में कौन लोन पेयर, और 3 में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कौन आ गया? हाइड्रोजन का 1s 1s। तो क्या बन गए? बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर कितना रह गया था वो तो याद ही रखना पड़ता था, अप्रॉक्सीमेटली 107। नहीं आया अभी ये 2 का किस्सा। अगला कौन है? BF2। अगला कौन है? BF2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी। तो 1s2 2s2 2p खाली पूरा पड़ा, सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई बॉन्ड बनना नहीं चाहिए। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग हुई है पहले से ही, बॉन्ड बनना नहीं चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या होगा? इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ से कूद गया, यहाँ आ गया। तो दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। कर दी गड़बड़? हाँ तो वही तो मैं
हाँ तो एक ही आएगा सर, हम तो इंतजार कर रहे थे कोई बोले। इन दोनों को मिक्स करेंगे। किसको मिक्स कर रहे हैं? एक एस और एक पी को। तो जब एक एस और पी मिक्स करेंगे तो कितने लोज बनेंगे? 2। इसका जोड़ीदार इसके अंदर, इसका जोड़ीदार इसके अंदर। एंगल कितना? शेप लीनियर। अब एफ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में होता है, 2p किसका? फ्लोरीन का। और इधर भी कौन? फ्लोरीन का 2p। ये बीच में बेरिलियम है और ये साइड में इसके 2 एफ हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब पी यहाँ खाली पड़े हैं तो क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp। sp में तो लीनियर शेप होती थी। अब BF3 का क्या करोगे? कर लोगे? करके देखना, उसमें sp2 बनेगी और नहीं आई तो कल मेरे को याद दिलाना, कल मेरे से पूछना। बोलिए। हाँ, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत मामूली सा डिफरेंस है तो इसलिए इजीली जंप लगा जाता है। हाँ, और 1s 2s में काफ़ी बड़ा गैप होगा इसलिए उस 1s का नहीं गया। मन करता है इनका घूमने जाने के लिए। मैडम ये कोई दुनिया में नहीं जानता, ये तो सिर्फ एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना दी तो उन्होंने कह दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा। अब BF2 में बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो सबको समझ में आ रहा है। अब 2 बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम के पास खुद के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या नहीं? और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेरिलियम तो इनर्ट होना चाहिए था। फंस गया आदमी। तो एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बॉन्ड बनाने से पहले जंप लगा देता है। अब हम जिद पे अड़ जाएं कि ये यहाँ से जंप क्यों लगा गया, और लगाया होगा तो इसे तो पैसों की जरूरत पड़ी होगी, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। वो एनर्जी से कहाँ से मिली होगी? और क्या नहीं। किसका लिख सकते हैं? तो सब में बैलेंस का ही तो लिखा खाली। अब यहाँ तो मजबूरी हो गई थी दिखाने के लिए, आपका मन कर रहा कि मुझे ये वाला दिखाने का, 1s दिखाने का मन नहीं कर रहा, यही तो कह रहे हो आप। मत दिखाओ इसे, लो मत दिखाओ। वो तो छोटा सा दिखा दिया। अब बोलो 5s 5VD में अगर मैं 1s से बनाना शुरू होता तो 5 मिनट तो मैं इसी काम में लगा देता। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 करते 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 यहाँ तक आता। बस ये है सर, ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लिख के देखने के, लिखने के काम को कन्वीनियंट बनाने के, और कुछ नहीं है बस। ठीक सर, हो गए डाउट्स क्लियर? और तुम क्या कह रहे थे? वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया। दी एंड। लो सर। मुस्कान अरोड़ा जी, कैसे ही चल रहा काम? मुस्कान अरोड़ा। हेलो। हाँ। तो और काहे के लिए दिया था सर आपने? अब तक करी नहीं शुरू? जिस पे आपका मन हो सर, अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कर लेके देखो, फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो बताओ सर, ये चीज़ दिक्कत है। किसी ने नहीं करा अब तक उसमें ट्राई? किसी भी स्टूडेंट ने ट्राई किया क्या उसमें? कि तुम्हें बोल नहीं दिया था मैंने कि ये पासवर्ड है, अपना पासवर्ड चेंज करके ट्राई करो शुरू? नहीं बोला था? मेरे नहीं याद है। हाँ जी, क्या किया साक्षी जैन जी? कुछ हुआ? मैडम बायोलॉजी का तो फ्री में फ़िलहाल के लिए है, फ़िलहाल केमिस्ट्री देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केमिस्ट्री के टीचर काम करा के दे रहे, खोल के बायो का देख रहे कि पहले बायो चेक कर ले ठीक भी दी नहीं दी, है कि नहीं? हिंदुस्तान का कुछ होना इसलिए तो मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स। तो जितना कुछ हमने अब तक पढ़ा उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ एप्लीकेशन में आने वाली हैं, ठीक है? और खूबी काम की बात है, और खाली इसी चैप्टर के लिए खूबी काम की बात नहीं है, बल्कि
पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें कहीं भी इन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ रही होगी, समझे? तो इसलिए ज़रा चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स तो समझते हैं नहीं, कि अभी अभी एक नीचे बैच शुरू होने से पहले एक आदमी मुझसे मिलने आया था, उसका नाम मैं पूछाना भूल गया, तो थोड़ा बताओ कैसा था। मेरे घर में और लोग हैं वो पूछ रहे, लेकिन पहले आया हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कैसा था। तो वो लंबा सा था, थोड़ा काला सा था, नाक उसकी काफ़ी मोटी सी थी। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, उसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करने के पैरामीटर्स है ना, लंबा सा, मोटा सा, काला सा, पतला सा। तो ऐसी किसी बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी बातें हैं वो उसके बॉन्ड पैरामीटर्स कहलाने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला कौन, तो जिन्होंने एनर्जी कंसिडरेशन वाली हेडिंग पढ़ी थी इसमें उसमें पढ़ लिया था बॉन्ड लेंथ, या तो R0 से नोट किया था प्लॉट में। तो वहाँ पे क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस हो गया था ना थर्ड केस में, थर्ड पोजीशन पे। तो जब इक्विलिब्रियम हो गया तो हम कह दें द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ने को है वो क्या है, कि ये सब जो बातें हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और उन फैक्टर्स में ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, और यहाँ से जिन्होंने पिछले नहीं भी पढ़ा हुआ काफ़ी हद तक तो समझ आ जाएगा। फैक्टर्स में पहला पॉइंट वो सुनाता है साइज ऑफ एटम्स, और कोई लेमन भी बता देगा अगर मैंने दो कंचे आपस में टच कराए, दूसरी बार मैंने दो फुटबॉल्स आपस में टच कराई, और तीसरी बार मैंने एक कंचा और एक फुटबॉल आपस में टच कराई, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकेंड, इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड केस। तो बताओ किस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, फुटबॉल और फुटबॉल के बीच में, कंचे और कंचे के बीच में सबसे कम होगा, और कंचे और फुटबॉल के बीच में उससे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस ये होगा क्या, 1 से ज़्यादा 3 में और 3 से ज़्यादा 2 में। बहुत ही मुश्किल बात है, नहीं याद ही नहीं हो रही जी हमारे को, तो याद ही नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं H2 और Cl2 में किसका बॉन्ड बड़ा है आज के बाद, तो इतना तो सब जानते होंगे, H छोटा सा एटम है और Cl बहुत बड़ा है, तो HH का गले मिलना इज जस्ट लाइक कंचे कंचे का मिलना, और Cl2 का मिलना यानी, और HCl का मिलना यानी। तो मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस ये होगा नहीं, H2 से ज़्यादा HCl का, उससे ज़्यादा Cl2 का। अब अगर आपके पास HF है, HCl है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, HBr है, HI है, किसका साइज सबसे छोटा, किसका सबसे बड़ा, या कुछ भी कह दो। फिर से अलग होंगे हम, लाइट गई फिर से। चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में लगाओ। बोलो हाँ या नहीं, जिसको डाउट हो बोल दो, जितने को डाउट है बोलिए, क्योंकि सिर्फ मेरे से 5 या 6 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे मौन व्रत लेके बैठे हैं। ये तो सबको पता होगा पीरियोडिक टेबल में F से बड़ा Cl होता है, Cl से बड़ा Br होता है, Br से बड़ा I होता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो H तो सब में कॉमन है, तो HF के बीच की दूरी कम होगी, HCl की उससे ज़्यादा हो जाएगी, HBr की उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, HI की उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। दोबारा समझाऊंगी, आ गया। जगह नहीं बची इसलिए गंदे गंदे से बन गए, और ये तो बहुत ही बड़ा कौन। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या बनाया मैंने, आप जब लाइट गई थी उस दौरान। हेडिंग पढ़ो जल्दी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फोटो देखते ही समझ आ गया होगा। अच्छा, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को कह रहा है। तो अब बताओ बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। हाँ जी, फर्स्ट की या थर्ड की, ये बताओ। क्या मैंने सिग्मा बॉन्ड को बोला था सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है, जबकि पहले दिन क्या लगा था जैसे पाई में ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो हमें सबकी समझ में आ गया, नहीं पाई में, याद आ गया। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, अब ये देखो जब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे पे पूरा ओवरलैप कर जाएंगे तब जाके ये वाला पी और ये वाला पी एक दूसरे को साइड से मामूली सा, और वो इस तरह से टच किए थे फिर साइड से, और मैंने आपको पेपर में होल बना के और पेन वेन के हेल्प से स्क्रीन पे दिखाया भी था। तो ये जब पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो मैं इसको अपने दिमाग में बोलूँगा इट इज़ लाइक अ रस्सी रोप। 2 सी एटम्स एक रस्सी से बांधे और उन 2 सी एटम्स को ही एक धागे से बांधा है, 2 धागे या एक धागा, इनफैक्ट एक पाई बॉन्ड है ना, ये देखने में लगता है 2 लाइनें हैं लेकिन एक पाई बॉन्ड मानते हैं पूरी ओवरलैपिंग को ऊपर और नीचे की। तो मैं बोलूँ एक रस्सी से बंधा और एक धागे से बंधा है, और यहाँ क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक रस्सी और धागे कितने, 2। तो आप ज़रा सोच के देखो बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी की तरह से कि मैंने 2 चीज़ों को एक रस्सी से बांधा, उनके चारों तरफ एक रस्सी बांधी, फिर दूसरी बार मैंने उन 2 चीज़ों पर एक रस्सी तो बंधी हुई थी, एक धागा भी बांध दिया, और तीसरी बार वो 2 चीज़ों पर रस्सी तो बंधी हुई थी और मैंने उस पर 2 धागे बांध दिए। अब किस केस में वो सबसे ज़्यादा क्लोज पैक्ड होंगी, सबसे ज़्यादा एक दूसरे से चिपकी जा रही होंगी? कॉमन सेंस है ना। तो जितनी ज़्यादा चीज़ों से उन्हें बांधोगे, और दूसरी तरह समझ लो बॉन्ड मतलब बंधन था क्या, जिस दिन लेसन शुरू हुआ था बॉन्ड का हिंदी मीनिंग बंधन, इनमें एक बंधन, इनमें 2 बंधन और इन दोनों में 3 बंधन, तो कौन सबसे पास होंगे? तो जब दोनों सबसे पास होंगे तो इन्हें तोड़ना सबसे, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी या नहीं? इसके नाम बहुत सारे जने बेहोश होने वाले हैं, लेकिन मैंने इसको समझाने की तैयारी कल ही कर दी थी। कब किया आपने? ये सी से कैसे जुड़ा है, ये सी से कैसे जुड़ा है, और ये सी से कैसे जुड़ा है? नो डाउट ये भी जुड़े होंगे, वो मैंने जानबूझ के नहीं चमकाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए फर्स्ट बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड है, ये भी सी एच बॉन्ड ही है, और ये भी सी एच बॉन्ड ही है। तो जब सी तीनों में एक सा है और एच भी तीनों में एक सा है, तो 1 2 3 तीनों बॉन्ड्स एक से होने चाहिए या नहीं? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में है या नहीं? तो तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए थी या नहीं? लेकिन ये है बॉन्ड लेंथ, ये क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो? तो हम ये कर रहे हैं, ये कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ क्यों? क्योंकि इसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, और हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और जब 4 सिग्मा हो तो चीज़ें याद नहीं हो रही या घर जाके पढ़ नहीं रहे। जहाँ कहीं ये वाला पेन यूज़ कर लो ना तो समझ जाओ कि इसे अपने दिमाग में खोद के डालना है, बस एंग्रेव कर दो अपने दिमाग में। तो कार्बन ने 4 सिग्मा बनाए तो sp3, 3 सिग्मा बनाए, 1 पाई बनाया तो sp2, 2 सिग्मा 2 पाई बनाए तो, क्यों बार बार भूल जाते हो सर? ये तो हम इसमें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार ऊपर नीचे ऐसे कर भी देता हूँ। स्क्रॉल बोर्ड पे पढ़ रहे थे तो क्या पॉसिबल था? तो गया बस फिर तो, ये गया और ये गया, क्योंकि इस कार्बन के एस्पेक्ट में देखो 3 और 4 बॉन्ड है, लेकिन 3 बॉन्ड में से 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा। तो इस कार्बन के इससे 2 पाई, इस वाले कार्बन के इससे 2 पाई और 2 सिग्मा, इसके इससे भी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस वाले में देखने में। अब याद है कल मैंने आपको कराया था, इसीलिए sp3 में 3 p मिक्स हैं तो वो ऐसे होगा, साइड में को ऐसी फोटो बनाई थी, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बन गया और ये उससे भी छोटा, क्यों? इसमें 3 p हैं, इसमें 2 p हैं, और इसमें तो p लंबा होता है ना, और लंबे वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे लंबाई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो चावल का दाना वाला किस्सा याद करो, जितने चावल के दाने ज़्यादा डालेंगे उतना आटा वाइट ज़्यादा होता जाएगा, तो ऐसे जितने p ज़्यादा डालेंगे उतना लंबा होता जाएगा। तो इसमें s करेक्टर कितना, इसमें s सचमुच में 33.33 होगा, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 33 कहते हैं, और इसमें तो जब 25% s है तो p कितना हुआ, 75%, और तो p 75 मतलब हुआ इसमें p का रोल ज़्यादा, इसमें p का रोल कितना 66%, और इसमें p का रोल सिर्फ, ये मैं गलत लिख गया हूँ 50%, इसमें p का रोल
50% ऐसे 50% पी है, एक ऐसे एक पी है, एक ऐसे एक पी, आधा है सादा पी। ये समझ आई परसेंट कैसे निकालनी सबको? मुस्कान अरोड़ा जी को मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुस्कान अरोड़ा जी की आवाज़ नहीं आ रही। मुस्कान अरोड़ा जी आप बैठी तो हो, आवाज़ नहीं आ रही, बोलना नहीं आ रहा इसमें। टीवी साइड में चलेगा तो नेटवर्क कहाँ से होगा मैडम? 25% एस, 33% एस, 50% एस। तो इसमें पी करेक्टर सबसे ज़्यादा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे आया समझ या नहीं? जिसे नहीं आया वो बोलो, बोलो बोलो सर। तो सचिन ये स्लो चलता, अगर मेरा स्लो, मेरे नेटवर्क से प्रॉब्लम हो तो फिर सबका ही स्लो होता। अब कुछ का स्लो कुछ का फास्ट, तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब देखिए नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी हमें आगे भी मिलेगी और वहाँ हम इसे डेल्टा बी एच से डिनोट करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी को आम भाषा में बॉन्ड एनर्जी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि एंथैल्पी एनर्जी की बात है, याद करो आयनेशन एंथैल्पी को आयनेशन एनर्जी भी कहा था। तो बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या बनाए? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ये है पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स टू ऑब्टेन गैसियस एटम्स। समझ आया कुछ क्या हो गया? इंग्लिश लगाइए थोड़ी बहुत। अगर H और H के बीच में बॉन्ड है, मैं इसे तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेंगे? 2 आइसोलेटेड गैसियस एटम्स या नहीं? अगर मैं O और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दूं, खाली एक बॉन्ड तोड़ दूं, तो क्या मुझे अलग अलग एटम्स मिल जाएंगे? तो अलग अलग एटम्स तो तभी मिलेंगे ना, गैसेस एटम्स तो जब भी मिलेंगे ना अगर मैं दोनों तोड़ दूं। तो दोनों बॉन्ड तोड़ने में जितना खर्चा आएगा वो क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे N2 में मैं एक बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या अलग अलग हो जाएंगे? 2 तोड़ दूं तो भी क्या अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, जब तीनों तोड़ूंगा तभी अलग अलग होंगे। तो इन तीनों को तोड़ने में जो खर्चा आएगा वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड। इन्हें दोनों को खोजने में जो खर्चा आएगा वो कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। यहाँ कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। मेन बात है जिसको तोड़ रहा है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ मैं उसी बात पे। तो आपने एक मॉलिक्यूल की तोड़ी और 2 मॉलिक्यूल की तोड़ी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी क्या? एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड तोड़ी या 2 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड तोड़ी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी क्या टोटल? भाई इसमें अगर 5 जूल लगी तो दोनों में मिला के तो 10 जूल लगेगी, और इनमें मिला के तो 15 जूल लगेगी। तो क्या रिपोर्ट करते हैं? 1 मोल में जो खर्च होगी उसको रिपोर्ट करते हैं, यानी ये यूजुअली किसमें रिपोर्ट करते हैं? किलो जूल। समझ गए कि 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ेंगे एक सी तरह के तो इतनी एनर्जी। फैक्टर्स किन बातों पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स में सबसे पहला सबसे आसान मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अभी अभी आपने पढ़ा, 1 सेकंड में आप लिंक बना दोगे। अब आप बताओ जल्दी से, सी सिंगल बॉन्ड सी को, सी डबल बॉन्ड सी को और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी? यहाँ पे सिर्फ रस्सी काटनी है, यहाँ एक रस्सी और एक धागा काटना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, और यहाँ एक रस्सी और 2 धागे काटने हैं तो मेहनत सबसे ज़्यादा लगेगी ना। साइज ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करेगा क्या? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्या? सोच के जवाब दो। जिसका बॉन्ड लंबा होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में इजी होगा, क्योंकि लंबा बॉन्ड कमजोर होगा, छोटा बॉन्ड मजबूत होगा, और छोटा होगा और मजबूत होगा। ये राम है और ये घनश्याम है, पहले दोनों का घर बराबर बराबर ही था, खूब टाइम साथ रहते थे, दोस्ती तोड़नी मुश्किल थी। अब उसी कॉलोनी में थोड़ा दूर चले गए, कम टाइम साथ रह पाते हैं, उनके अंदर दोस्ती में दरार पैदा करना आसान है। और अब तो ये दूसरे कॉलोनी में ही रहने लगे हैं, काफ़ी कम टाइम मिल पाते हैं। एक जना जाके नहीं भड़काया था, एक जना जाके नहीं भड़काया था, दोस्ती टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जब बराबर बराबर रहते थे, कोई भड़काने नहीं जाए तो ये दिख जाएगा तो तेरे पास वो आया था, किस लिए आया था? तो दूसरा आएगा ही नहीं, कहता जैसे मैं जाऊँगा वो देख ही ना लेगा मुझे। और हर वक्त जब साथ ही रहते थे तो दूसरा आके उन्हें भड़काए कहाँ से? किसी को भी जब भी जाए देखे दोनों साथ ही घूम रहे हैं, अलग अलग मिले तो भड़काए ना।
तो जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। हो गया। लास्ट बात आज की करके रोक रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ से भी नहीं कर सकते हो। कौन सा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा? तीनों CH बॉन्ड है हालांकि। ये वाला, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, ये वाला सबसे छोटा है ना, भले ये भी C सिंगल बॉन्ड है, चाहे ये भी C सिंगल बॉन्ड है, चाहे ये भी C सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड सबसे छोटा था ना, तो इसे तोड़ना, इसे बोल दो सर जब ये सबसे छोटा है तो इसे तोड़ना, सबसे भी बता नहीं दिया, छोटा बॉन्ड तोड़ना, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी या नहीं। लास्ट बात थोड़ी अजीब सी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन बॉन्डेड एटम्स। क्या मतलब? अगर मैं ये बोलूँ कि ये कार्बन कार्बन है, इथेन में होता है, याद करो, और मैं बोलूँ ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने किसी तरह से किसी कंपाउंड में तोड़ डाल रखे हैं, और ये ऑक्सीजन है, इसमें 1 2 3 4 दो पेयर्स होंगे, और ये फ्लोरीन है, इसमें 3 पेयर्स होंगे। बोलो आया नहीं? अब कौन सा बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान हो रहा होगा? फ्लोरीन वाला। क्यों? 3 लोन पेयर बगल के एटम्स में हैं, एक दूसरे को भारी नफरतें कर रहे होंगे या नहीं? यहाँ 2 ही पेयर्स हैं, यहाँ भी 2 ही पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ में आपने क्या फ़र्क कर दिया? यहाँ 2 पेयर है, 2 पेयर है, और यहाँ गलत बना गया मैं, एक पेयर बनाओ। एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, तो अब इसमें से हमने क्या किया कि किसी रीजन से बीच के 2 बॉन्ड तो गए हुए हैं, बस एक ही बॉन्ड रह गया 3 में से, और यहाँ तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं, तो एक लोन पेयर में रिपल्शन कम होगा, 2 लोन पेयर में रिपल्शन और ज़्यादा होगा, 3 लोन पेयर में रिपल्शन और भी ज़्यादा होगा, तो ये तो टूटा ही जा रहा होगा, तो सबसे टूटना मुश्किल, तो उससे कम। बताओ आया नहीं आया समझ? ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट